माँ। देर रात हो रही थी। मध्य प्रदेश और तेलंगाना के बीच के हाईवे पर एक सुनसान जंगल वाली सड़क से एक पुरानी कार गुजर रही थी। 35 साल की मानवी गाड़ी चला रही थी और पीछे की सीट पर उसका 5 साल का बेटा आरुष सो रहा था और उसकी 10 साल की बेटी रिया खामोशी से खिड़की के बाहर अंधेरा ताक रही थी। मानवी के हस्बैंड की कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी और वो अपने बच्चों के साथ मध्य प्रदेश से तेलंगाना के अपने होम टाउन जा रही थी, क्योंकि वो अब अपने छोटे से घर में एक शांत जिंदगी बिताना चाहती थी। उस जंगल वाली सड़क में एक अजीब सी ठंडक थी और उससे भी अजीब सन्नाटा। दूर दूर तक कोई भी कार नहीं थी। थोड़ी देर बाद मानवी के सर में तेज दर्द उठा। उसने पहले सोचा कि थकान है, लेकिन दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया। तभी रिया ने अपनी पीठ पकड़ी और वो जोर से चिल्लाने लगी। इतने में आरुष भी उठकर रोने लगा और कहने लगा कि कोई उसका पैर पकड़ रहा है। मानवी ने जोर से कार की ब्रेक्स लगाई। कार झटके से रुकी। हर तरफ अंधेरा था। मानवी ने पलट कर देखा तो उसके बच्चों के पैर और शरीर किसी चीज से जकड़े हुए थे, जैसे पेड़ की टहनियों ने उसके बच्चों को कैद कर रखा हो। मानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसकी कार के शीशे टूट गए और वो टहनियां उसके बच्चों को जकड़कर जंगल के अंदर ले गई। मानवी जल्दी से दरवाजा खोलकर अपने बच्चों की जान बचाने के लिए जंगल की ओर दौड़ी। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे हर जगह सड़ा हुआ मांस हो। सभी पेड़ जोर से हिलने लगे, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। जंगल के अंदर से एक अलग ही डरावनी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत भयानक राक्षस उसके अंदर से गुर्रा रहा हो। मानवी जंगल के अंदर घुसती जा रही थी और अपने बच्चों को पुकारती जा रही थी, लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिख रहे थे। अचानक एक पेड़ की टहनी सीधा आकर उसके सर पर लगी और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो एक बूढ़ी सी औरत उसके पास खड़ी थी। उसके हाथ में एक मशाल थी। मानवी बहुत बुरी तरह से जख्मी थी। उस औरत ने मानवी से कहा कि ये जंगल मायावी है और अगर वो अपनी जान की सलामती चाहती है तो उसे वहां से चले जाना चाहिए। उस बूढ़ी औरत ने मानवी को बताया कि उस जंगल में व्राणक नाम का एक राक्षस रहता है। वो एक भयानक खूंखार दैत्य है जो भूत माता काली का बेटा है। भूत माता काली देवी पार्वती का एक प्रचंड रूप है, जिन्होंने सब जीव जंतु भूत प्रेतों को जन्म दिया था। पर उनका बेटा व्राणक बहुत ज्यादा दुष्ट था, जिस वजह से भूत माता ने उसे कभी अपना प्यार नहीं दिया। लेकिन वो फिर भी नहीं रुका और तब भूत माता ने उसे इस जंगल में ही हमेशा हमेशा के लिए बंद रहने का श्राप दे दिया और व्राणक जंगल के एक बड़े से पेड़ में ही कैद हो गया। व्राणक ने तब से हर मां से बदला लेने की कसम खा ली। वो हर बच्चे से नफरत करता था जिससे उसकी मां को प्यार मिला हो। उसने आसपास के हर गांव के बच्चे को खाना शुरू कर दिया और इसलिए उस जगह के आसपास कोई बसावट ही नहीं थी। ये सब सुनकर मानवी का दिल बैठ गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। उस बूढ़ी औरत ने मानवी को कहा कि अब तक व्राणक उसके बच्चे निगल चुका होगा और इसलिए उसे अपनी सलामती के लिए वहां से चले जाना चाहिए। लेकिन मानवी ने उससे कहा कि वो एक मां है और वो अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर हरगिज नहीं जाएगी, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। इस पर उस बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि भूत माता काली तुम्हारी रक्षा करे। और इसके तुरंत बाद जब मानवी ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा तो वो वहां पर थी ही नहीं, बल्कि वो दूर दूर तक कहीं दिखाई दे ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हवा में कहीं गायब हो गई हो। बस जमीन पर उसकी मशाल पड़ी थी। मानवी ने वो मशाल उठाई और आगे बढ़ी। जंगल अब और गहरा और भयानक लग रहा था। हर पेड़ में जैसे शैतानी आंखें थीं जो उसे देखे जा रही थी।
भ्राणक की गुर्राने की आवाज भी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे जंगल की जमीन से जड़ें बाहर निकल कर आने लगी। मानवी ने मशाल की मदद से कुछ जड़ें जलाईं और आगे बढ़ने लगी। थोड़े आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ दिखा। उसकी टहनियां एक दूसरे में घुसी हुई थी और एक मोटा गुच्छा हवा में लटक रहा था। उस गुच्छे से हल्की हल्की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तब मानवी ने देखा कि उस पेड़ की टहनियों से लिपटे आरुष और रिया दर्द में छटपटा रहे हैं। आसपास एकदम जैसे हवा बंद हो गई और पेड़ों की टहनियां इतनी ज्यादा गहरी हो गईं कि चांद की रोशनी का एक कतरा भी वहां नहीं आ रहा था। तब सिर्फ एक लाल आंखों का जोड़ा अंधेरे में चमक रहा था। मानवी को समझ आ गया कि उसके सामने व्राणक है, वही दैत्य जिसके बारे में उस बूढ़ी औरत ने उसे बताया था। उसका रूप इंसानों से परे था। उसका शरीर पेड़ की लकड़ी से बना हुआ था और उसके मुंह से लाल लार टपक रही थी। वो मानवी के सामने ही उसके बच्चों को खाने वाला था। मानवी आगे बढ़ी, लेकिन व्राणक ने पेड़ की टहनियों से उसे भी जकड़ लिया और हवा में उठा लिया। उसके हाथ से वो मशाल छूट गई। जकड़ और टाइट होने लगी और मानवी अपना दम खोने लगी। उसकी बंद होती आंखें सिर्फ अपने बच्चों को देख रही थीं, जिसे व्राणक हंसता हुआ बस निगलने ही वाला था। तभी उसे व्राणक के पीछे वो बूढ़ी औरत वापस दिखी। आसमान में जोर की एक बिजली कड़की और वो औरत एकदम से एक भयानक देवी में बदल गई। व्राणक उस देवी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उस जंगल में एक जोर का तूफान शुरू हो गया। एक एक करके पेड़ गिरने लगे। मानवी की आंखें बंद होने वाली थी। उसने रोते हुए एक आखिरी बार अपने बच्चों का नाम पुकारा और उसकी आंखें बंद हो गईं। उसकी चीख एक मां की चीख थी। लेकिन उसके ठीक बाद मानवी की आंखें फिर से खुलीं। इस बार उसकी आंखें लाल थीं और मानवी में एक अजीब सी ताकत आ गई थी, जैसे स्वयं देवी उसके अंदर आ गई हों। उसने एक और गुहार लगाई और पेड़ की सारी टहनियां टूट गईं और वो आजाद हो गई। उसने नीचे पड़ी मशाल को उठाया और व्राणक जिस पेड़ से बंधा था उस पेड़ की जड़ों में आग लगा दी। व्राणक ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अचानक वो टहनियों का गुच्छा खुल पड़ा और आरुष और रिया जमीन पर नीचे गिर पड़े। देखते ही देखते व्राणक की दर्द में चीखें सुनाई देने लगी और कुछ ही देर में वो पेड़ जल के राख हो गया। साथ ही व्राणक का अंत हो गया। मानवी को अचानक से चक्कर आए और वो नीचे गिर पड़ी। उसके सामने भूत माता काली देवी प्रकट हुई और मानवी के सर पर अपना हाथ रख के उगते सूरज की रोशनी में समा गई। मानवी और उसके बच्चों के शरीर पर लगी चोटें कुछ ही पलों में अपने आप गायब हो गईं। उसके बच्चे होश में आए तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। मानवी ने अपने बच्चों को उठाया और जंगल से बाहर निकल गई। अब पूरी तरह से सुबह हो गई थी। पेड़ चुप थे और जमीन ठंडी हो गई थी। उस रात एक मां ने अपने बच्चों को मौत के मुंह से निकाला था और इस दुनिया को एक बार फिर बताया था कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वो एक मां है। खूनी मंडे की ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी मूवी मां भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। जाकर थिएटर्स में जरूर देखना। जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और